मेरा नाम मोहम्मद आदिल अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा और कुर्बानी से पहले ही वो जानवर मर गया, तो अब क्या उस पर नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करना लाजिम है या उसकी कुर्बानी हो गई? कुर्बानी से पहले ही जानवर मर गया, इसी तरह जानवर कभी छिन गया, जानवर ही चला गया, और ऐसी तो वीडियोस भी देख रहे हैं, छीन के भी ले गए, कुछ न कुछ ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? अब इसमें एक सूरत तो ये है कि एक आदमी जो मालिक निसाब था, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1.5 लाख रुपए हाजत असलिया से ज़ायद उसके पास थे, और उस 1.5 लाख रुपए की रकम के अलावा उसके पास कुछ भी इजाफी चीज़ नहीं थी। अब उसने अय्याम कुर्बानी आने से पहले कोई बकरा ख़रीदा और वो 40,000 का मिसाल के तौर पे बकरा था, तो अब बकाया रकम इसके पास रह गई 1,10,000 रुपये। और इस 1,10,000 रुपये के अलावा ना प्राइस बॉन्ड है, ना चांदी है, ना सोना है, ना हाजत असलिया से ज़ायद कोई ऐसा माल है कि जिसको जमा करें और वो रकम फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए। ठीक है। अब ये जो 40,000 रुपये का इसने बकरा लिया और ये अय्याम कुर्बानी आने से पहले फौत हो गया, मर गया, या चोरी हो गया, या डकैत आए और उसको लेके चले गए, छीन के चले गए, कि अलगरज इसकी दस्तरस से वो निकल चुका, अब किसी भी तरह उसको वापसी लाने पे कादिर नहीं है, तो अब ऐसे शख्स पर दूसरा जानवर कुर्बानी में ख़रीदना वाजिब नहीं, क्योंकि जो जानवर इसने ख़रीदा था उस ख़रीदने के बाद अब इसका जो माल है वो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं एक सूरत के अब 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम हो चुका है, तो अब अय्याम कुर्बानी में अगर इसकी यही पोजीशन रहेगी तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अलबत्ता इसके अलावा दूसरी मिसाल ये फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी है जो लखपति है, ठीक, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस उसके पास है, अब उसका कोई बकरा अय्याम कुर्बानी से पहले मर जाता है जो कुर्बानी की नीयत से इसने ख़रीदा था, या चोरी हो जाता है, तो अब इस बकरे के जाने के बाद भी इसके मालिक निसाब होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो अब इस शख्स के ऊपर अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी वाजिब होगी। अब इस वाजिब की अदायगी के लिए आम तौर पे ये होता है कि चंद दिन पहले ही मुनासिब रेट पर कोई जानवर कुर्बानी के लायक ख़रीद लिया जाता है, तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि कोई गरीब होता है, नादार होता है, जिस पे कुर्बानी शरीयत की तरफ से वाजिब भी नहीं होती, और वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उसने 20-30 हज़ार रुपये जमा किए और या 40,000 रुपये जमा किए और उसी से कुर्बानी के मुनासिब कोई रेट का कोई बकरा लेकर आ गया, अय्याम कुर्बानी से पहले वो मर गया, चोरी हो गया, तो इस गरीब पर उसी जानवर के ख़रीदारी की बिना पर कुर्बानी की नीयत से ख़रीदने की वजह से उसी जानवर की कुर्बानी वाजिब थी, ये गोया एक नज़र और मन्नत वाली सूरत बन जाती है। ठीक है। तो अब इस शरीफ फ़कीर के ऊपर नया जानवर अय्याम कुर्बानी में ख़रीदना लाजिम नहीं है, सही, क्योंकि इसके ऊपर शरीयत ने पहले से लाजिम नहीं किया था। इसने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और मोहब्बत के लिए एक जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा था, लेकिन बाई चांस वो अय्याम कुर्बानी में ज़बा होने से पहले ही मर गया, तो अब इस पर नए जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं। जो मालदार और गनी हैं उनकी दो सूरतें हो गई कि एक वो मालदार और गनी कि जिसने अपने निसाब को सामने रखते हुए एक जानवर ख़रीदा और ख़रीदने के बाद अब वो साहिब निसाब नहीं रहा, सही, अब जानवर अय्याम कुर्बानी से पहले मर गया, गुम हो गया, इस पर फिर नए जानवर को ख़रीदना कुर्बानी के लिए लाजिम नहीं। और वो साहिब निसाब के जिसका बैंक बैलेंस कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद भी निसाब, कई निसाबें उसके पास मौजूद हैं, या जानवर कुर्बानी का ख़रीदने के बाद भी निसाब के बराबर माल मौजूद है, और ये कुर्बानी का ख़रीदा हुआ जानवर मर गया, गुम हो गया, तो इसके ऊपर फिर कुर्बानी का जानवर ख़रीदना या किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा कुर्बानी के लिए ख़रीदना लेना ज़रूरी होगा। जरूरी, यानी अपनी ये कुर्बानी अदा, बिल्कुल अपने वाजिब। अच्छा, पहला जो गुम हुआ या मर गया कुछ भी, वो इसने 3 लाख का जानवर लाया, ये उसने 3 लाख का लिया था, अब जो नया लेकर आएगा वो भी 3 लाख या कोई भी अल्लाह ताला ने दिया तो 4 लाख का भी ले सकता है। सही है, ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो 3 लाख का ख़रीदा था तो अब आइंदा दूसरा जो जानवर उसकी जगह रिप्लेस लाना है उसकी जगह, अब वो भी 3 लाख का ही हो, ज़रूरी नहीं है।
वो 1.5 लाख का भी ला सकता है बड़ा जानवर। क्योंकि यहाँ जानवर मर गया, इसने कोई इंतिफा फ़ायदा नहीं उठाया, उससे नफ़ा नहीं उठाया कोई अलग से, इसलिए ये कम का भी ले या जितने हिस्से थे वो, ये चूंकि जानवर को बदल नहीं रहा ना, वो और सूरतें, वो सूरतें अलग हैं कि मैं एक जानवर लेकर आया, जैसे बकरा 2-2, 3-3 लाख रुपए के, अब इससे ज़्यादा रेट के बकरे मिसाल हम कल ही मंडी में गए हजरत, तो 10 लाख का भी बिका है माशाल्लाह बकरा। यानी ऐसे भी हैं बकरे, ज़ाहिर है उनकी खूबसूरती भी होती है, फिर ज़ाहिर है बकरे की खिलाई पिलाई भी है, उसकी जसामत भी है, और यूनिक हैं तो उस तरह के यूनिक वाले भी बहुत महंगे होते हैं, ये भी है। अब अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 3 लाख रुपए का बकरा ख़रीदा है और इस ख़रीदने के बाद अब इसका दिल चाहता है कि मैं इसको बदल के दूसरा वाला बकरा ले लूं, तो अय्याम ये कुर्बानी की नीयत से जो जानवर ख़रीद लिया जाता है, अब उस जानवर को बदलने की इजाज़त नहीं है। यानी ना तो उससे कम रेट का जानवर लिया जा सकता है, ना ही सेम वैसा ही जानवर ख़रीद कर आप बदलने की कोई गुंजाइश है कि मसलन आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, अब दूसरा कलर है, सेम वैसा ही जानवर है, तो उतनी ही मालियत का, तो यूँ बदलने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उससे बेहतर जानवर की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर गुंजाइश है, लेकिन इस तरह जो भी करें तो पहले शरई रहनुमाई ले लें, क्योंकि आप जिसको बेहतर समझ रहे हों वो बेहतर नहीं है कि वो बेहतर हो। सही है। तो इन चीज़ों के लिए मुफ्तियान किराम से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो मुफ्तियान किराम हैं, इनसे रुजू करें, अपने तौर पे अकल के घोड़े ना दौड़ाएं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, और ज़ाहिर है ये इन दिनों में भी जितने भी मसाइल हों या हज के हवाले से हो, कुर्बानी के हवाले से हो, तो ये नंबर अपने पास रखिए। इन नंबर्स पर इन औकात कार में आप रब्ता करेंगे तो आपको रहनुमाई भी इंशाअल्लाह दे दी जाएगी। शरीफ फ़कीर होगा तो वो तो बदलेगा ही नहीं ना किसी सूरत, उसके लिए तो बदलना जायज़ ही नहीं है। चाहे भले कहे कि मैं अच्छा लाना चाहूँगा, वो बिलफर्ज 50,000 का इसने बकरा ख़रीदा शरीफ फ़कीर ने, अब कोई कहता है कि 10 लाख रुपए में आप ये बकरा मुझे फ़रोख्त कर दें, तो ये 10 लाख रुपए में भी फ़रोख्त नहीं कर सकता। इसके लिए इसी जानवर की कुर्बानी वाजिब हो चुकी है जो इसने कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा है। ये शरीफ फ़कीर का एक अलग से मसला है। ठीक है, मज़ीद सवाल।